अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जो भी भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे गुजारिश है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या गल्फ के किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ से खबर के अपडेट के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। पहली खबर ये है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कोदुम प्लेटफॉर्म क्या है। तो आपको बता दें कि जो लोग भी विदेश से आते हैं सऊदी अरब, उनके स्वास्थ्य के बारे में और टीकाकरण जो है वैक्सीन के बारे में जानने के लिए कोदुम लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे उम्रा और जियारत के लिए तोकलना है, से मेडिकल के लिए सेहती है, ताबुद है और तमरना है लॉन्च किया गया है। उसी तरह ये आपका कोदुम जो है लॉन्च किया गया है। तोकलना से आपको पता ही है कि उससे जो है आजकल मतलब कहीं भी आप जा नहीं सकते अगर आपका वैक्सीन नहीं लगा, तो उसमें वैक्सीन का रिकॉर्डिंग होता है, सब चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है सऊदी अरब के अंदर का। तो उसी तरह ये कोदुम एप्लीकेशन है जो बनाया गया है, जो विदेश से आने पे आपको एयरपोर्ट पे जो है उसको दिखाना होगा। तो कोदुम एप्लीकेशन जो है पंजीकरण यानी बिना रजिस्टर्ड के सऊदी में एंट्री नहीं होगी आपकी। कोदुम का अर्थ होता है आना, इसको अरबी में आना कहते हैं कोदुम का मतलब। तो सऊदी में आने से पहले 72 घंटा पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो कोदुम पर दो भागों में बांटा गया है, एक जो डोज लिए हैं और दूसरा जो डोज नहीं लिए हैं। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अफसर एप्लीकेशन में जाना होगा, जो आपने अफसर बनाया है उसके होम पेज पर कोदुम का ब्राउज़र दिया गया है, ठीक है। और उस पर आप क्लिक करेंगे तो कोदुम खुल जाता है। तो कोदुम में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सऊदी के बाहर होना ज़रूरी है, सऊदी के अंदर से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको सऊदी से बाहर होना चाहिए, और अगर आपके साथ 18 साल से कम और 6 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो उनका भी फैमिली के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आपको बता दें हमारे इंडिया के जो भी भाई हैं और जहाँ भी लोग हैं, अगर आपके पास नहीं है सब, तो आप जो है अपने इंडिया से ही जो है प्ले स्टोर से तोकलना अपलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन रजिस्टर वहाँ से नहीं होगा, तो करके रखिएगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आएंगे, ठीक है, सऊदी अरब में, तो आपका वो तुरंत रजिस्ट्रेशन तोकलना हो जाएगा। तो ये है आपका कोदुम जो है, तो ज़रूरी है सभी के लिए। तो आप लोग जो जैसा बताए हो वैसा कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब में 15,000 से अधिक प्रवासियों लोगों को गिरफ्तारी की गई है। सऊदी अरब में 15,693 विदेशियों को रेसिडेंसी और श्रम कानून उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है। ये जो है 16 सितंबर से 22 सितंबर के बीच की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक है ये कि 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख के बीच के इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 311 लोगों की सीमा पार करने की कोशिश में गिरफ्तारी की गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा यमन के 54% लोग हैं, 43% इथोपिया के हैं और 3% अन्य देशों के हैं। तो ये जो है इन लोगों को इस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। चलिए आपको आगे खबर ले जाते हैं। एयर इंडिया ने अपडेट दिया है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए 31 अक्टूबर 2021 से लेकर 26 मार्च 2022 तक की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जो भी लोग उस काबिल हैं, मेडिकल से फिट हैं, सब कुछ ठीक है, वो अपनी बुकिंग करा सकते हैं। यानी 26 मार्च तक आपका बुकिंग ऑलरेडी है। आप अभी से चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं 31 अक्टूबर से लेके और 26 मार्च तक 2022 तक। चलिए अगली खबर की तरफ। आपको बता दें जो भी प्रवासी कामगार सऊदी से बाहर हैं और छुट्टी पे घर जा चुके हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तो ध्यान देने की बात है, जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो प्रवासी एक्सपायर होने से पहले अगर सऊदी अरब नहीं आता है तो उनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लग जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास सऊदी अरब की एग्जिट और एंट्री वीज़ा है तो उसे फाइनल एग्जिट वीज़ा में बदलने के लिए आपको सऊदी आना होगा। यानी आप अगर इंडिया में हैं चाहे और किसी मुल्क में हैं तो वहाँ से आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता, तो उसके लिए आपको सऊदी आना ही पड़ेगा और फिर तब फाइनल एग्जिट लगेगा।
और फिर अब लगा के फाइनल एग्जिट आप वापस अपने वतन को जा सकते हैं और फिर वहां से एक नए वीजे पे आ सकते हैं। सऊदी से जो बाहर रह कर नहीं होगा, अगर आप 3 साल का प्रतिबंध लग गया है आपके ऊपर तो आप घबराइए नहीं, आप सऊदी आ सकते हैं। उसकी क्या तरीका है, आप जिस कंपनी में अगर काम करते हैं या कफिल के पास रहते हैं, अगर आपका ख़त्म हो चुका है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, फ़ोन पे बात करिए कि आपको नया वीज़ा निकाल के दे, तो उस पर आप आ सकते हैं। लेकिन दूसरे नए आदमी के पास नहीं आ सकते हैं, यानी जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस पर आ सकते हैं या जिस कफिल के पास है उसके पास आ सकते हैं, अगर 3 साल का प्रतिबंध लग जाता है तो। लेकिन अगर चाहेंगे कि नए आदमी के पास आने, चाहे नए कंपनी में आए, तो नहीं आ सकते हैं आप। तो अगर आपके पास टाइम है और कंपनी का या कफिल का एग्रीमेंट है, अभी भी टाइम है, वक्त है आपके पास। अब तो तीसरे देशों के, जैसे सारी दुनिया कर रही है, तीसरे देशों के बाया होके सऊदी अरब आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब डायरेक्ट वही आ रहे हैं जिनको कोरोना का दोनों डोज सऊदी से लेकर ही गए हुए थे। अगर आप अपने मुल्क इंडिया में चाहे किसी भी वैक्सीन लगाए हैं तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, इसके लिए आपको थर्ड कंट्री की जरूरत पड़ेगी और आप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो करके आइए, और उनके पास चाहे कंपनी या चाहे सऊदी के पास नहीं रहना है तो उसे आप फाइनल एग्जिट लगवा के फिर वापस अपने घर जाइए, और जैसे ही नया वीज़ा खुलता है उसके बाद नए वीज़े पे आप आ सकते हैं। और आपको बता दें, अगर आपके पास प्रतिबंध लग गया है तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन काम के मकसद से नहीं, सिर्फ टूरिस्ट पे आ सकते हैं, वो सही रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बता दिया हूँ सारा रास्ता, आप देख लीजिए कौन सा सही है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगले महीने बता दूं, भारत में जो भी हमारे सऊदी में भाई लोग रहते हैं, अगर भारत से ताल्लुकात मतलब भारत से हैं, तो आपको बता दें कि अगले महीने अक्टूबर के महीने में 21 दिन बैंक जो है बंद रहेगा। आपको दिन बता दें कौन कौन सी तारीख में, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख और 31 अक्टूबर। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, आप तो जानते ही हैं, और इस महीने में अक्टूबर के महीने में बहुत सारे त्योहारें शुरू हो जाती हैं, तो यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस महीने में बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो जो भी हमारे भाई पैसा भेजना चाहते हैं भेज लें, नहीं तो बैंक इस दिन बंद रहेगा। तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि सऊदी अरब में पिछले 24 घंटा में कोरोना के नए 39 मामले सामने आए हैं, जिसमें 50 लोग ठीक हुए हैं और 6 लोग की मौत भी हुई है। सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं रियाद में मिले हैं 12, मक्का में 12, ईस्टर्न में 4, मदीना में 3, जजान में 2, आसिर में 1, अलकसीम में 1, नजरान में 2, अलजौफ में 1 और ताबुक में 1। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भाई साहब हमारा साथ देने के लिए। इंशाल्लाह दुआ करिए कि सब लोग सलामत रहें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।